जय मसीह की 1 ईयर बाइबल स्टडी दिन 35 उत्पत्ति अध्याय 18। इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। अब्राहम मम्रे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सआ मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन। फिर वे पुरुष वहाँ से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगा। तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की है कि तुझसे बातें करूँ। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूँगा। फिर उसने उनसे कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है
कि तुझसे बात करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। आमीन। मत्ती अध्याय 13, 30 से 58। राई के बीज का दृष्टांत। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों में छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब सागपात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाशीय पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। खमीर का दृष्टांत। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। दृष्टांतों का प्रयोग। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में सब ठोकरों के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। अनमोल मोती का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। जाल का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। पुरानी और नई शिक्षा का महत्व। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। नासरत में यीशु का अनादर। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या ये बड़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। आमीन। यिर्मयाह अध्याय 8। यहोवा की यह वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यद्वक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियाँ कब्रों में से निकाल कर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएंगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते, उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं को दंडवत करते थे। और ना वे इकट्ठी की जाएंगी, ना कब्रों में रखी जाएंगी। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगी। तब उस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें से मैंने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से अधिक मृत्यु ही को चाहेंगे।
सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। पाप और दंड। तू उनसे यह भी कह, यहोवा यह कहता है, जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान दे के सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। आकाश में लगभग भी अपने नियत समय को जानता है, और पंडुकी, सूपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है? परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही? इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची हैं। क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, वे सब के सब छल से काम करते हैं। उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर से चनका किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है, यहोवा की यह भी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा। ना तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएगी और ना अंजीर के वृक्षों में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ हम चलकर गढ़ वाले नगरों में इकट्ठे नष्ट हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नष्ट करना चाहता है और हमें विष पीने को दिया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हम शांति के बाट जोहते थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा करते थे, परंतु घबराना ही पड़ा है। उनके घोड़ों का फुर्राना दान से सुनाई पड़ता है, और बलवंत घोड़ों के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है और हमारे नगर के निवासियों समेत नष्ट किया है। क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र ना चलेगा, और वे तुमको डसेंगे। यहोवा की यही वाणी है। अपने लोगों के लिए यिर्मयाह की पीड़ा। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्यों उन्होंने मुझको अपनी खोदी ही मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है? कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने का ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से मैं तो दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं हुए? आमीन।